चींटी के पग नूपुर भाजत तो भी मालिक सुनता है। भगवान तो हृदय की आवाज, चींटी की मन की बात, उसकी आवाज सुन लेते हैं, फिर उच्च स्वर से बोलने की जरूरत क्यों? इसीलिए कथा कहने वाले व्यास, वक्ता, संत पहले भगवत जयकार और जयकार के बाद कीर्तन। क्यों? भगवत जयकार लगाने से, उच्च स्वर से जयकार करने से घर की दरिद्रता, हृदय का पाप और मस्तिष्क का ताप दूर हो जाता है। और जब तक ये दूर न हो तो कथा समझ में आएगी, भगवान समझ में आएंगे। अच्छा, ये दूर होते हैं तो जाते कहाँ? बोले शक्ति रहने के बाद भी जो धीरे से बोलता है उसी के घर में, उसी के मस्तिष्क में, उसी की हृदय में प्रवेश कर जाता है। इसलिए भगवान ने शक्ति दी है तो उच्च स्वर से जयकार करें। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। भय बिन होहि न प्रीति, कभी जयकार हो उच्च स्वर से। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने, असमद्गुरोर्भगवतो स्यदयैकसिन्धुः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अकारण करुणा वरुणालय अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप दीनबंधु दया सिंधु शरणागत वत्सल भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की महती कृपा करुणा से आप सभी लोगों को श्री राम कथा के माध्यम से सत्संग का लाभ आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। परम बड़भागी हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, होई राम को राम भज तुलसी तज कुसमाज। अनंत जन्मों की बिगड़ी आज बन जाए, अभी बन जाए। क्या करना होगा? बोले भगवान का हो जाना होगा, होई राम। और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना होगा। होई राम को राम भज और तुलसी तजी कुसमाज। कुसमाज को छोड़ करके
कुसंग को छोड़ करके और भगवान का हो करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये कथा का फल है। अगर कोई कहे कि महाराज पूरी कथा का निचोड़ क्या है, तो पूरी कथा का निचोड़ यही है कि कथा का फल है भगवान का हो जाना। और जिन्होंने भगवान की कथा सुन करके भी जो भगवान का हो न सका, उसका जीवन सार्थक नहीं है। जिस किसी को इसी जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार करना हो, भगवान की प्राप्ति करनी, स्वप्न में भी भगवान का दर्शन करना हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह भगवान का हो जाए। और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें। भगवान का होना क्या है? जैसे आप अपने पति के हो जाते हैं, जैसे पति पत्नी का हो जाता है, जैसे माँ बेटे के लिए हो जाती है, जैसे बेटा माँ के लिए हो जाता है, पिता पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए, ऐसे ही भगवान का होने का तात्पर्य है हमारा संबंध भगवान से हो जाए। संबंध भगवान से। और जब तक भगवान से संबंध नहीं है, भगवान तो सबके हैं। सब ही कहावत राम के, सब ही राम की आस, पर राम कहे जी आपनो। सभी भगवान के कहलाते हैं, सबको भगवान का भरोसा है। पर भगवान ने जिस दिन जिसको अपना कर दिया, उसी जीव का उद्धार है। आप प्रसंग श्रवण कर रहे थे, केवट को भगवान ने अपना माना है। यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। भगवान अपना उसी को मानते हैं जब जीव भगवान को अपना मानने लग जाए। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? बहुत ध्यान से सुने। ऐसा भगवान करते क्यों? इसलिए कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में प्रतिज्ञा की है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जीव मेरा जैसे भजन करेगा, जैसे स्मरण करेगा, वैसे ही मैं भी जीव का करूंगा। भगवान प्रतिज्ञा के परवश हैं, जीव माया के परवश है। जीव माया में भगवान को भूल चुका है और भगवान अपनी प्रतिज्ञा के परवश जीव को भूल चुके हैं। तो आप जब भगवान को याद करेंगे तो भगवान की दया आपके ऊपर होगी। अच्छा, याद किसी की आती कब है? याद तभी आती है जब उससे उसका संबंध हो। बिना संबंध हुए याद आती संबंध होने से याद आती है। इसलिए परमात्मा से जीव का संबंध हो जाए। संबंध तो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का जीव से संबंध है, लेकिन भगवान प्रतिज्ञा के कारण भूल चुके हैं। इसीलिए हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमें भी संबंध के कारण याद करेंगे। संबंधादेव मोक्षः, संबंध से ही मोक्ष होता है। कथा से मोक्ष कब होगा? जब हम कथा के द्वारा हम भगवान से संबंध स्थापित कर लेंगे। बिना संबंध स्थापित किए हुए उस कथा का पूर्ण लाभ नहीं है। लाभ तो मिलेगा, जब दी हुई गाली व्यर्थ नहीं जाती। आप किसी को गाली देकर देखो, गाली बेकार जाती है? अगर सामने वाले में शक्ति हो तो फिर बतावे। जब दी हुई एक साधारण सी गाली व्यर्थ नहीं जाती, तो भगवत नाम, भगवत कथा यह व्यर्थ कैसे जाएगी? यह व्यर्थ नहीं जा सकती। लेकिन उसका परिपूर्ण फल प्राप्त करना हो तो इस कथा का फल यही है
और आपका इतना समय व्यतीत करना सार्थक तभी होगा, इतना धन खर्च करना सार्थक तभी होगा जब हम भगवान से कोई न कोई संबंध स्थापित करें। और संबंध स्थापित हो जाने के बाद भगवान को कुछ भी मान लो, भगवान को पत्नी मान लो, भगवान को पति मान लो, भगवान को शत्रु मान लो, भगवान को सखा मान लो, कुछ भी मान लो, आपने माना तो भगवान उस संबंध का निर्वाह करते हैं। देखो ये गणित है, पूजा गणित है। आप पढ़े लिखे हैं, गणित में एक सवाल होता है, मान लिया मूलधन का, ऐसा मान करके आप जब हिसाब लगाते हैं तो जो माना है वही निकल जाता है। ऐसे ही आपने मान लिया भगवान मेरे पुत्र, और ऐसा मान करके आपने पूजा गणित शुरू की तो उसका फल अंत में भगवान पुत्र बन करके आपको सुलभ करा देंगे। इसलिए और दूसरी बात यह है, आप राम कथा सुन रहे हैं, शृण्वन राम कथा नादम को नयात पराम गति। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, जिन्होंने राम कथा श्रवण कर ली है उसको परम गति पाने में कोई रोक नहीं सकता। जिसने भगवान श्री राम का नाम ले लिया है उसे भगवत धाम जाने में कोई रोक नहीं सकता। तीसरी बात, जिन्होंने भगवान श्री राम की जन्मभूमि में जन्म लिया है, जिन्होंने भगवान श्री राम की जन्मभूमि में आवास बना करके निवास कर रहे हैं, उन्हें भी भगवत धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता। यह अयोध्या है, अयोध्यायाः समं तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके, ऐसा पद्म पुराण में महर्षि व्यास कह रहे हैं। अयोध्या के समान कोई तीर्थ नहीं है। अयोध्यायाः समं तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आप अयोध्या में रह रहे हैं, और जब तक व्यक्ति किसी की महिमा न जाने तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होता। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जिन खगपति जल की चिकनाई। यह गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में यह उद्धृत किया है। जाने बिनु न होई प्रतीति, तो यह अवध है, नववध अवध नए समास है। जहाँ पर वध की कल्पना न हो उसी का नाम अवध है। अयोध्या की महिमा से हम आपको परिचय करा रहे हैं, इसीलिए अयोध्या की महिमा को आप ध्यान से श्रवण करें। अयोध्यायाः समं तीर्थम, अयोध्या के समान कोई तीर्थ नहीं है, अयोध्या के समान कोई पुरी नहीं है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ऐसा वेद व्यास जी कहते हैं। इन सप्तपुरियों में भी सर्वप्रथम नाम किसका है? अयोध्या। सातों पुरियों में ये सबसे बड़ी पुरी है। बड़े बेटे का नाम सबसे पहले लेते हैं अयोध्या, बड़ी बेटी हो तो उसका नाम पहले लेते हैं। अयोध्या सबसे बड़ी है। यह सृष्टि के प्रारंभ में अयोध्या जी प्रकट हुई है। सृष्टि प्रारंभ अयोध्या से हुई है। महाराज मनु ने अयोध्या से ही सृष्टि प्रारंभ की है। मनु महाराज ने अयोध्या जी को वैकुंठ से मांग करके लाया है। यायोध्या जगति तले तु मनुना वैकुंठ तो यानिता याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। अयोध्या जी को मांग करके लाया। अयोध्या जी जब नीचे आने लगी तो भगवान ने चक्र छोड़ा है।
श्रेष्ठ व्यक्ति को आशीष दिया जाता है। ऐसे ही भगवान के चक्र पर अयोध्या जी विराजमान हैं। संसार चक्र से छुड़ाने के लिए भगवान के चक्र के ऊपर अयोध्या जी बैठी हैं। जो अयोध्या जी में निवास करता है, जो अयोध्या जी का आदर करता है, वह संसार चक्र से छूट जाता है। अयोध्या जी प्रकट हो गई। अब कोई शहर बसा ले, गांव बसा ले और जल न हो। आजकल घर बनाने से पहले लोग जल प्रकट करते हैं, बोले बोरिंग कराओ, मकान बनाना है तो। और घर बन जाए जल ही न हो, तत्र न वसतव्यम यत्र नास्ति चतुष्टयम। जहाँ चार पदार्थ न हो वहाँ बुद्धिमान प्राणी को बसना नहीं चाहिए। उसमें प्रधान जल है। मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी, आपके संकल्प में कितनी नदियां हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अभी सृष्टि हुई नहीं, जो कुछ है संकल्प में। पहले संकल्प होता है फिर कार्य। पहले मन में संकल्प होगा कथा करानी है और फिर ये आयोजन। पूछा, पिताजी संकल्प में कितनी नदियां हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा 3.5 करोड़ नदियां हैं। अच्छा, सबसे बड़ी नदी कौन है? बोले सबसे बड़ी नदी गंगा जी है। अभी महाराज जी कह ही रहे थे गंगा जी की महिमा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां स्वतैरपि विमुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। आप 400 किलोमीटर दूर, 400 कोस, 1200 किलोमीटर दूर रह करके भी नल के नीचे नहाते हुए भी गंगा गंगा कह दो तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगा नहाने का फल मिल जाता है और अंत में भगवत धाम चला जाता है। इतनी महिमा गंगा, इतनी महिमा। अब आप इस मत समझना कि गंगा जी नहाने की जरूरत ही नहीं है। महाराज जी ने कह दिया नल के नीचे नहाओ, गंगा गंगा बोलो, इसी से मुक्त हो जाए। ये तो हमने महिमा बताई, गंगा गंगा सरयू सरयू, इतनी महिमा। मनु महाराज ने कहा, पिताजी ये तो भगवान के चरणों से प्रकट है, इससे भी कोई श्रेष्ठ जल हो तो बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा इससे श्रेष्ठ जल तो सरयू है। भगवान ने मेरी तपस्या को देख करके उनका हृदय पिघल गया और वो जल नेत्रों से प्रकट हुआ। तो वह जो नेत्र जा है उन्हीं का नाम सरयू है। हमने मन रूपी सरोवर में धारण किया है। मनु ने कहा, पिताजी तो हमें वही दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, चोंगा बसंत, ये कोई कमंडल का जल है कि हम उठाकर दे दें? अरे साक्षात देवी है, तुम आराधना करो। तो 1000 वर्ष तक भगवती सरयू की आराधना की। जैसे महाराज भगीरथ ने इस धरा पर गंगा जी को प्रकट करने के लिए तप किया, ऐसे ही महाराज मनु ने तप किया। और जब तप पूरा हुआ, सरयू जी प्रकट हुई और सरयू जी ने कहा, बेटा क्या चाहते? मनु महाराज ने कहा, माँ मैं आपको नीचे ले चलने के लिए आया। सरयू जी ने कहा, बेटा कोई बुद्धिमान प्राणी नीचे जाता है और मैं भगवान को छोड़ करके, वैकुंठ को छोड़ करके मैं नीचे चला। मनु महाराज ने कहा, माँ आप नीचे चलेंगी वो सौभाग्य प्राप्त होगा जो सौभाग्य आपको वैकुंठ में नहीं मिलेगा। सरयू जी ने पूछा, बेटा